देखो, इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन। इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन। देखिए इसमें इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन ax plus by plus c is equal to 0. Equation of a line perpendicular to line ax plus by plus c is equal to 0 is bx minus ay plus lambda is equal to 0. bx minus ay plus lambda is equal to 0. प्रूफ देखो इसका। क्वेश्चन क्या है, हमें उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो ax plus by plus c equal to 0 के परपेंडिकुलर। इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन ax plus by plus c equal to 0 is bx minus ay plus lambda is equal to 0। देखो इसके प्रूफ में लिखो, लेट line which is perpendicular to given line 1, let line which is perpendicular to given line 1 is y is equal to mx plus c, mx plus c। ठीक है, आया समझ में? अब लिखो स्लोप ऑफ गिवन लाइन 1 m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 12 भी होगा ना। अब देखो, सिंस required line y is equal to mx plus c is perpendicular to given line 1, therefore slope of required line m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/m1। क्यों? क्योंकि m इंटू m1 इज इक्वल टू -1 होगा। दो लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 -1 होता है। अब यहां से स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आ गया -1 माइनस a बाई b, तो ये कितना हो गया, m इज इक्वल टू d by a हो गया। therefore अब क्या करेंगे इसको, यूजिंग इन रिक्वायर्ड लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू b बाई a x प्लस c, या क्या हो गया, ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए सी, या क्या लिख सकते हो यहां पर, क्या लिखोगे, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस ए सी इज इक्वल टू 0, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, वेयर लैम्डा इज इक्वल टू ए सी। bx minus ay plus lambda is equal to 0, which is required line? Clear? bx minus ay plus lambda is equal to 0, which is required line? Lambda is equal to ac। नोट कर लिए इसको।
अब देखो, हम लास्ट टाइम बताते हैं आपको इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन ax plus by plus c is equal to 0 is ax plus by plus lambda is equal to 0। याद है ना आप लोग? पैरेलल में क्या होता है, दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो उनके स्लोप चेंज नहीं होते हैं, इसीलिए x और y के कोएफिशिएंट चेंज नहीं होंगे। ax plus by plus c इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन ax plus by ही होगा, बस c की जगह लैम्डा कर देना। If lines are parallel, then their slope will be same। चेंज क्या होता है, ओनली y इंटरसेप्ट चेंज होता है, इसलिए y इज इक्वल टू mx प्लस c के पैरेलल है तो y इज इक्वल टू mx प्लस लैम्डा कर लो। इसीलिए सीधा तरीका, कहीं कुछ नहीं जाना है, उस लाइन का इक्वेशन जो लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के पैरेलल है, ax प्लस by प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 पैरेलल में। और हमने कहा था कि पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालना है, किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालना है तो दो कंडीशन होनी चाहिए। याद है आप लोगों को, दो कंडीशन। अब कह दिया उस लाइन का इक्वेशन जो लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के पैरेलल है, तो क्या लिख दोगे, ax प्लस by प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा कैसे निकालेंगे, तो एक कंडीशन दिया पैरेलल है, एक कंडीशन और देगा जहां से लैम्डा निकालेंगे हम। याद है आप लोगों को? बोलो बेटा, इस पर एक क्वेश्चन भी किया गया था हम लोग, क्यों याद है आप लोगों को ना, एक क्वेश्चन किया गया था। तो पैरेलल में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां क्या है ना, परपेंडिकुलर में क्या कर रहा है कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन bx माइनस ay प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। कभी कभी बड़ी कंफ्यूजन हो जाता है, गलती से परपेंडिकुलर में पैरेलल बोला जाता है और पैरेलल में परपेंडिकुलर चला जाता है। हम आपको एक तरीका बता रहे हैं जिससे भूलेगा नहीं, आप अपना नाम भूल जाएगा लेकिन ये नहीं भूलेगा। देखिए वो तरीका जाना, कैसे इसको याद किया जाए। हमें याद करना है इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। हमें परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना है। पहला समझ गए, पैरेलल में ज्यों करते हो, समझ गए ना, क्यों ज्यों करते हो बताओ, स्लोप सेम होंगे। ax प्लस by प्लस c, खाली c बदलेगा, लैम्डा हो जाएगा। ax प्लस by प्लस लैम्डा, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के पैरेलल लाइन का इक्वेशन ax प्लस by प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर में क्या करना, ध्यान देना, उस लाइन का इक्वेशन जो दिए गए लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के परपेंडिकुलर, हम कैसे याद करें उसे, bx माइनस ay प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। याद क्या करना, सुनो, यहां लिख देना x को, x लिख दिए, x और y की समझ लो, शादी करा देनी है। क्या करा देनी है, शादी, दीवार। अब x और y की शादी करानी है, सपोज करो x लड़का है y लड़की, ठीक है ना, तो शादी दोनों की होनी है। लड़का जाकर के स्टेज पे बैठ गया, ऐसा में जो शादी वाला स्टेज है वहां बैठ गया। लड़के का, ये लड़का है लड़की है, लड़के का जो हाथ में माला है वो a है। माला लड़का क्या करता है शादी में, अपना माला लड़की गले में डाल देता है, और लड़की माला लेकर के आती है, अपना माला लड़के गले में डाल देती है। अब देखिए क्या करना है, यहां एक्स लिख दिया, अब ये अपना माला लेके तैयार है, इसका माला क्या है a। फिर लड़की आती है अपने हाथ में माला लेकर के, उसका माला क्या है b, ठीक है ना। अच्छा, हम बात करें अरेंज मैरिज की, वहां पे ना लड़का लड़की भी जानता है शादी पहले, ना लड़की लड़के भी जानती है, दोनों अननोन है, कोई किसी को नहीं जानता है। तो शादी के बाद से संबंध रिलेशन कायम होता है ना, पति पत्नी हो गया, उसके पहले कोई किसी नहीं जानता है। तो करना क्या, देखो शादी कराना है इनका, गले गले की माला बदलती है। क्या करना है, शादी 3 स्टेप में होगा, ध्यान देना। पहला, गले गले की माला बदलती है, बदलती है। लड़की ने अपना माला पहना दिया लड़के को,
लड़की ने अपना माला पढ़ा दिया लड़की। गले गले की माला बदलती है, बोलो जी। अच्छा, और मैंने क्या कहा, अब नया रिलेशन हो गया, दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, बीच का संबंध बदलता है। याद करें ना बेटा इसे, गले गले की माला बदलती है पहला स्टेप, बीच का संबंध बदलता है। तो बीच का संबंध यह क्या है, यह क्या हो जाएगा, माइनस। गले गले की माला बदलती है, बीच का संबंध बदलता है, ठीक है ना। अब विवाह हो गया, विवाह के बाद परिवार में एक नया मेंबर ऐड हो जाता है कुछ सालों बाद, तो एक लड़का हो जाएगा फिर यहां पर, उसको हो गया। तो तीन चीज याद करना है, गले गले की माला बदलती है, बीच का संबंध बदलता है, और एक लड़का हो जाएगा यहाँ पर, ये प्लस रहेगा हमेशा, ठीक है ना। तीन चरणों में याद करना है आपको। इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। कैसे याद करोगे, गले गले की माला बदलती है, बीच का संबंध बदलता है, और एक लड़का हो जाएगा यहाँ पर, बस, ठीक है ना। एक तरीका याद करने का है। अभी एक क्वेश्चन का जवाब क्लियर हो जाएगा। आप तो ऐसे आप करिएगा, ये संबंध जरूर बदलना है, या प्लस टू माइनस, माइनस टू प्लस, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन बना देना इसका, एक क्वेश्चन लिखो, लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन 3x minus 4y plus 7 is equal to 0. Find the equation of a line perpendicular to line 3x minus 4y plus 7 is equal to 0 and passes through point 2, 3. Find equation of line perpendicular to line 3x minus 4y plus 7 is equal to 0 and passes through point 2, 3. देखो सोल्यूशन एक समझ लो। गिवन लाइन क्या है, गिवन लाइन इज 3x minus 4y plus 7 is equal to 0. सो फर्स्ट कर दो, ठीक। अब यहां लिखो इक्वेशन ऑफ लाइन perpendicular to, equation of line perpendicular to line 1, given line 1। क्या करोगे, देखो पहले तुमने एक्स वाई लिखना है यहाँ पर, तो गलती नहीं होगा, एक्स हो गया। अब क्या करोगे, बोलो, पहले गले गले की माला बदलती है, पहले संबंध निकाल करोगे, पहले क्या होगा, बोलो, फिर माला नहीं, गले गले की माला, क्या होगा, गले गले की माला बदलेगी तो 4x हो या 3y हो गया। अब क्या होगा, बीच का संबंध, बीच का संबंध क्या है यहाँ पर, क्या करोगे यहाँ पर, फिर क्या होगा, लैम्डा हो गया, खत्म हो गया। गले गले की माला बदलनी है, बीच का संबंध और लैम्डा लाना है, ठीक है ना। अब देखो लाइन 2, passes through point 2, 3. There, यहाँ पुट कर दो, यहाँ पे 8 प्लस 9 17 हो गया, लैम्डा इक्वल टू -17 यूजिंग, अब बेटा 4 into 2 plus 3 6 यूजिंग इन 2 इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, नोट कर लो इसको, समझ में आया कहीं तुम लोगों को।
अब देखो, आप लोगों ने पढ़ा होगा सरकम सेंटर, पहले वीडियो में बताया था हमने। सरकम सेंटर क्या होता बताओ हमको। सरकम सेंटर बहुत अच्छे। अगर हम परपेंडिकुलर लाइन का क्वेश्चन जान चुके हैं तो हम बहुत सारी चीज निकाल सकते हैं। पहले हम बता रहे हैं आपको क्या है, और एक एक करके सब बताएंगे हम। सबसे पहला चीज है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर या इमेज ऑफ ए पॉइंट, इमेज। सेकेंड चीज सरकम सेंटर, सरकम सेंटर। तीसरा चीज आर्थो सेंटर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज, सरकम सेंटर, आर्थो सेंटर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर या इमेज। बुक लाए आपको, चश्मा लाए लाइट पे। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, देखो क्वेश्चन देखो, देखो ये क्वेश्चन बोलिए तो। हाँ, Find the coordinate of the foot of perpendicular. आप ऐसे लिखो, तुम लोग लिखो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, इमेज तुम इमेज लिखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट, पॉइंट कहेंगे बेटा Of the perpendicular drawn from the point 1, -2 हाँ on the line y is equal to 2x plus 1. देखिए हम बोलो, सुन लीजिए क्वेश्चन आप बता लिखिए, फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट, फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट 1, -2, फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट 1, -2 with respect to line y is equal to 2x plus 1। ठीक है, आप जब इमेज निकालते हो तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर अपने आप निकालना पड़ेगा। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है, यहां पे ये पॉइंट दिया है 1, -2, ये लाइन मिरर दिया हुआ है। गिवन लाइन क्या है, गिवन लाइन है y इज इक्वल टू 2x plus 1। ऐसे केसेस में लाइन को हमेशा ax plus by plus c फॉर्म में लिखो। तो अगर ax plus by plus c फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2x minus y plus 1 इज इक्वल टू, ये गिवन लाइन, ये गिवन लाइन 1, ये लाइन दिया। क्वेश्चन क्या है, फाइंड इमेज ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन मिरर। इस लाइन मिरर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2x minus y plus 1 इज इक्वल टू 0। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है, ध्यान रखना बेटा, ये पॉइंट है, हमें इस लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज निकालना है। यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया आपने m, तो ये m क्या हो गया, m क्या है यहां पर, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। ये क्या है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, m हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये पड़ा, मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर होता है उसका इमेज उसके पीछे बनता है। अगर P यहां पे है तो इसका इमेज ये P डैश बनेगा। ये मान लो अल्फा कामा बीटा है, ठीक है ना। अब यहां पे क्या हो जाएगा, ध्यान देना बेटा, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर PP डैश का मिड पॉइंट है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का और इस इमेज का जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगा उसका मिड पॉइंट होगा। अब हम क्या करें, अगर हमको कहीं से हमारे सामने टारगेट क्या है कि हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दें। अगर पॉइंट M का कोऑर्डिनेट मिल गया, मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, पॉइंट M का कोऑर्डिनेट 2,3 आ गया। क्या आ गया, 2,3। M इज द मिड पॉइंट ऑफ PP डैश ना, और इमेज हमने क्या मान लिया है, अल्फा कामा बीटा मान लिया इमेज। तो क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2।
क्लियर हो गया ना? एंड मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का पॉइंट क्या होगा? x1 प्लस x2 अपॉन 2। ऐसे y1 प्लस y2 अपॉन 2, इसका y पॉइंट हो जाएगा। तो हमें m मालूम हो गया, तो अल्फा बीटा निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला टारगेट क्या है? हमें क्या निकालना है? नहीं, पॉइंट m निकालना है। पहले पॉइंट m निकालेंगे बेटा, तभी निकालोगे अल्फा बीटा। अब पॉइंट m कैसे निकालें? देखो, पॉइंट m निकालने के लिए हमने क्या मान लिया? m इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। m क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो PP डैश क्या हो गया? PP डैश इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन 1। बोलो बेटा। देयरफॉर इक्वेशन जो निकालेंगे हम, इक्वेशन ऑफ PP डैश, उस लाइन का इक्वेशन जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है? PP डैश परपेंडिकुलर है ना इस लाइन पर, इसका PP डैश इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन 1। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ PP डैश क्या लिखेंगे? x वाली दिया, गले गले की मान बदल दीजिए, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2, यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गया PP डैश का, इसी को हमने लाइन 2 मान लिया। और PP डैश कहां से पास कर रहा है? अरे कोई गिवन पॉइंट है नहीं PP डैश का, 1 का -2। तो देखो लाइन 2 passes through पॉइंट P, 1 -2। यहां से आ जाएगा 1 -4 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। इधर -3 हो गया, तो यहां से लैम्डा कितना हो जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू 3। अब यहां से PP डैश मालूम हो गया। ये नोट कर लिया लोगों ने? लिखते रहो इसको, मैं यहां लिख रहा हूं। Therefore, इक्वेशन ऑफ PP डैश ये क्या हो जाएगा? यूजिंग इन 2 इक्वेशन ऑफ PP डैश, x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। समझ आया? अब क्या देखो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर m क्या है? इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड 2। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सॉल्व कर लो, आसानी सॉल्व हो जाएगा। 1 और 2 का इंटरसेक्शन पॉइंट यहां आपने x कर दिया, और जब x कर दिया तो हमने क्या कहा था? x के ऑप्शन को बंद कर लो, यहां -1 है, वहां 2 है, -1 2। फिर क्या लिखेंगे? 1 3। बोलो बेटा। आप लोग बोला करेंगे, मालूम चले हमको कि आप लोग जानते हैं कुछ। फिर हमने कहा जहां ये खत्म होगा वहीं से y शुरू होगा, 1 3। अब y का मान कर तो x का लिखो, 1/2 1 हो गया, और फिर -1 -1 2। ठीक है ना? x -3 -2 -5, 1 -6 -5, 4 + 1 5, x is equal to -5/5 -1, y is equal to -5/5। कितना हो गया? -1। Therefore, foot of perpendicular m ये कितना हो गया? -1। ठीक है? इधर मिटा दो नहीं, कहाँ पे? कहाँ तुम कर सकते? ये -3 -2 -5 हो गया, 1 -6 -5 हो गया, 4 हो गया ये, और माइनस यहाँ पे है पहले से, तो माइनस पास हो जाएगा ना, सही तो है। ठीक है,
let T dash alpha beta is image of point P with respect to line 1, then m1 comma minus 1 comma minus 1 is midpoint of PP dash. बोलो बेटा, m का पॉइंट मालूम हो गया, -1 तो देखो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 1/2 इक्वल टू -1। फिर क्या लिखोगे, बीटा -2/2 इक्वल टू -1। निकालो बेटा, अल्फा प्लस 1 इक्वल टू -2, अल्फा इक्वल टू -2, बीटा -2 इक्वल टू -2, बीटा इज इक्वल टू 0, therefore required image बोलो बेटा, समझ गए? ठीक है ना? अब देखो सेकंड पॉइंट हम जाते हैं सरकम सेंटर। सरकम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, सरकम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, जरा ध्यान दीजिएगा। सरकम सेंटर क्या होता है, किसी ट्रायंगल के तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एक पॉइंट पर मिलते हैं। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स of sides of a triangle meet at a point. This point is called circumcenter of triangle. circum का पूरा नाम है circumscribed. circum मतलब बाहर की ओर होता है, scribed मतलब खींचा हुआ, इसीलिए इसको हिंदी में बोलते हैं circumcenter को परिकेंद्र। क्या बोलते हैं? परिकेंद्र। परि मतलब परिधि पर, बाहर की ओर। The perpendicular bisectors of all sides of a triangle meet at a point. This point is called circumcenter of triangle. And this point, which point? Circumcenter. This point is at equidistant from all vertices of triangle. अच्छा, एक ट्रायंगल ड्रा करने, एक सर्कल ड्रा करने के लिए सिर्फ दो चीज चाहिए, एक सेंटर, दूसरा रेडियस। क्लियर बेटा? सरकम सेंटर फिक्स पॉइंट है, उसको सेंटर मान लो। और आपने क्या कहा कि सर्कम सेंटर तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस होता है, उस इक्वल डिस्टेंस को रेडियस मान लो। तो ये जो सर्कल होगा ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से पास करेगा कि नहीं करेगा? उसी सर्कल को बोलते हैं सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल। क्लियर हो गया? आपने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ा होगा कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल पास करते हैं, और उस सर्कल का कंस्ट्रक्शन ही आपने ऐसे किया होगा। देखिए, ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, एक सर्कल ड्रा करो जो तीनों के वर्टेक्स से पास करे, मतलब सर्कम सेंटर की बात करें। ज्वाइन कर दिया आपने, एक ट्रायंगल हो गया। अब आप क्या जानते हो, तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जगह मिलते हैं। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मान लो ये एबीसी है, तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक पॉइंट पर मिलते हैं। तो मान लो ये L1 हो गया। L1 क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC है। अच्छे से समझना बेटा, इसलिए बता रहा हूं, क्वेश्चन आप करना, मैं खाली कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आपको। L1 क्या है? L1 इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड BC। इसी तरह से आपने L2 ड्रा कर लिया। इसका L2 क्या है? ये L2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। इसका मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब कि D इज मिड पॉइंट ऑफ AC
एंड L1 इज परपेंडिकुलर टू BC। ये D मिड पॉइंट है, L1 परपेंडिकुलर हो गया BC पर। यहां पे क्या है E इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू AC। क्लियर बेटा? इसी तरह तीसरा लाइन L3, ये L3 मान लो, ये पॉइंट F है। यहां पे क्या है, F इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड L3 इज परपेंडिकुलर टू AB। क्लियर है? अब आपसे कह दिया कि एक ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मालूम है। चलो मैंने इसको ले लिया x1 y1, इसको ले लिया x2 y2, ये ले लिया x3 y3। देखो कहीं कहीं डायरेक्ट ट्रायंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए रहते हैं, कहीं कहीं ट्रायंगल के साइड्स के इक्वेशन दिए रहते हैं, दोनों दिया रहता है। अगर साइड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मालूम है कोई बात नहीं, साइड्स के इक्वेशन दिए हैं तो तीनों लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना। जैसे मान लो पॉइंट ए बी का इक्वेशन, पॉइंट ए बी और ए सी का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ए बी सॉल्व करके ए निकाल दोगे। ऐसे यही तीनों के पॉइंट आप मालूम कर सकते हो। तीनों वर्टेक्स के पॉइंट मालूम है और कह दिया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सर्कमसेंटर। क्या निकालना है? सर्कमसेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना है। अब दो कॉन्सेप्ट है इसमें। एक कॉन्सेप्ट क्या है जो आप 9th में पढ़े हुए कि सर्कमसेंटर, मान लो सर्कमसेंटर O लिखा हमने इसको x, y मान लिया से। तो पहला मेथड कि OXY ये क्या होगा, तीनों वर्टेक्स से क्या होगा बोलो बेटा, इक्विडिस्टेंट होगा। तो आपने क्या किया, एक बार लगा दिया OA इज इक्वल टू OD, डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, तो XY में इक्वेशन आ जाएगा। आपको सॉल्व क्या करना है, x और y। दूसरा आपने बना लिया OB इज इक्वल टू OC, यहां से ही बन गया x और y में इक्वेशन, दोनों को सॉल्व कर दिया, XY मिल गया, दैट इज सर्कमसेंटर। क्लियर? लेकिन ये थोड़ी लंबी प्रक्रिया है, अब हम इस प्रक्रिया को नहीं अप्लाई करेंगे। क्यों? हम जान चुके हैं परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालना। तो दूसरा मेथड हम क्या करेंगे, देखो अब इस मेथड को भूल जाओ, कॉन्सेप्ट जानो, लेकिन बहुत मतलब नहीं इससे। देखिए बड़ा सरल तरीका, हम इसका दूसरा मेथड बता रहे हैं, सेकंड मेथड, और आप इसी को अप्लाई करिएगा। आपको यही लगाना है, ये तरीका भूल जाइए। हमें सर्कम सेंटर का इक्वेशन निकालना है, सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना है। सर्कम सेंटर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। अगर हम किसी दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाल लें तो जो सर्कम सेंटर O है वो उन्हीं दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, बोला बेटा। तो सवाल ये उठता है कि हम L1 का इक्वेशन निकाल लें। अब L1 कैसे निकालें? L1 क्या है, BC पर परपेंडिकुलर है, ध्यान देना। तो तुम्हें BC का इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है। करना क्या है, तुम खाली D का पॉइंट निकालो। D क्या है, D मिड पॉइंट है। पहले D इज मिड पॉइंट, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। बोलो बेटा, D निकल जाएगा कैसे, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, इस फॉर्मूले से D निकल गया। क्लियर है? आप क्या करोगे, D का पॉइंट मालूम हो गया। अब देखो स्लोप ऑफ BC निकालो, स्लोप ऑफ BC, मान लो स्लोप ऑफ BC तुमने m निकाला, m। अब क्या है, L1 परपेंडिकुलर है BC पर, तो स्लोप ऑफ L1 क्या हो जाएगा, -1/m हो जाएगा। बोलो बेटा, अब L1 का इक्वेशन निकालना है, L1 का स्लोप मालूम है, L1 पॉइंट D से पास करना है,
तो 1 पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1 अप्लाई करके आप L1 निकाल लेंगे। L1 निकल गया, कितना समझ याद रहा देखे तो वेरी गुड, काम अभी करना है। इसी तरीके से सेम L2 निकालोगे अब L1 L2 का इक्वेशन मालूम हो गया, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करके हम सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। क्लियर हो गया, इतना समझ गया अच्छे से। अब इसके पास एक पॉइंट और है, ऑर्थो सेंटर निकालना, वो कल बताएंगे आपको।